हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लासों में इनडायरेक्ट के कुछ प्रश्न व नियमों पर अध्ययन किए थे। आज का जो है, जैसे कॉमन टर्म पर मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था पिछली क्लास में, वहाँ पर कॉमन टर्म मेरा कुछ नहीं मिला था, लेकिन मैंने उसको ये बताया था कि यदि कुछ ना मिले, मान लीजिए कि मिल गया और उस पर चार्ज कितना 100 व 50 का ना हो या 100 का ना हो, तो वो हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब कॉमन का स्तर सेम रहे, क्या सेम रहे, और उस पर 100 की उपस्थिति ना रहे, तो हमेशा प्रश्न वो जानते हैं आप किस में पूछा जाता है, वो हमेशा सम के केसेस में पूछे जाते हैं। जो भी कुछ पक्षी क्या हैं, मोर हैं। कुछ पक्षी क्या हैं, मोर हैं। कुछ मोर क्या हैं, पक्षी हैं। कुछ पक्षी क्या है, मोर है। कुछ मोर क्या हैं, पक्षी हैं। सम के केसेस में कॉमन तो मेरा हो गया, राइट, मोर मेरा कॉमन हो गया, लेकिन इस पे देखेंगे कितने की उपस्थिति है, 50-50 की है, राइट। जब 50-50 की उपस्थिति है और 100 की उपस्थिति नहीं है, तो कॉमन टर्म तो मेरा मिलेगा, लेकिन 100 की उपस्थिति कब नहीं होगी, जब सम का केसेस रहेगा, तब नहीं रहेगा। मैं उसमें एक प्रश्न और करवा देता हूँ। सम के केसेस में हमेशा सम के ही केस में कॉमन टर्म मिलेगा और उपस्थिति 100 की नहीं रहेगी, बस ध्यान ये देना है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न लिखते हैं, क्या डायरेक्ट कुछ प्रश्न लिखते हैं। निष्कर्ष, ये कथन है, निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। कथन, फर्स्ट कथन है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सम A-R-B, ओके। सेकेंड है दोस्तों, ऑल C-R-B। अब हम लोग कंक्लूजन में देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट, सम B-R-A, सम B-R-C, सम C-R-B। देखिए इसमें क्या है, आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कॉमन टर्म तो मेरे हैं। क्या कॉमन टर्म मेरे हैं, क्या है कॉमन टर्म, बी भी कॉमन है, लेकिन इस पर देखते हैं कितना चार्ज है, 50-50, सम के केसेस में 50, और ये भी 100 व 50 का रहेगा। लेकिन इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, उपस्थिति किसकी है, 50 की, 100 की है नहीं, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। क्या, हमेशा गलत ही रहेंगे। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो कॉमन हो गया, लेकिन इसकी उपस्थिति 100 की नहीं है, लेकिन यह हमेशा उस स्थिति पर पूछा जाएगा जहां पर जहां सम की उपस्थिति होगी। कॉमन तो मेरा मिल जाएगा, लेकिन 100 की उपस्थिति नहीं रहेगी। जब 100 की उपस्थिति नहीं रहेगी, वो अधिकतर सभी प्रश्न सम में ही रहेंगे, कुछ ही शामिल रहेंगे, कुछ शब्द शामिल रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इतनी बात क्लियर। अब जैसा कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखूँ, क्या एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखूँ कि ये बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट का है, ये बताइए। यदि ये जो निष्कर्ष है ये किस स्टेटमेंट से है, ये आप बता सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट से है। क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट से है। यदि आप ये मैच कर लिए कि ये किस स्टेटमेंट से है, तो उसमें आपको कॉमन टर्म तो ले लिए हैं, तो इसको मैचिंग करने में टाइम ज़्यादा व्यर्थ नहीं होगा आपका। और ये आप
अब ये आपका सेकंड हो गया स्टेटमेंट, क्या हो गया, सेकंड हो गया। आप ये पूछ सकते हैं कि सर इसमें प्रोसेस आप कैसे समझ गए कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट का है। तो हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ए व बी की उपस्थिति है। क्या, ए व बी की उपस्थिति। तो ये पहला निष्कर्ष में देखिए ए बी ही तो है, ये पहला ही तो हुआ। और यदि सेकंड और थर्ड देखा जाए तो बी सी ये कौन सा स्टेटमेंट का है, सेकंड का है। तो ये सेकंड का स्टेटमेंट हो गया। बस आपको यही पहचान करना है और कुछ भी नहीं पहचान करना है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चलते हैं जो थोड़ा अलग है। ओके, चलिए। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अब जो आएंगे प्रश्न उसमें सबसे पहले आपको कॉमन टर्म लेना पड़ेगा। यदि कॉमन टर्म है तो उसके बाद हमको पॉजिटिव और निगेटिव देखना पड़ेगा। यदि पॉजिटिव निगेटिव देख लिए दोस्तों, फिर उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि ये हमारा जो फंक्शन है, इसका जो बिंदु है, ये किस स्टेटमेंट का है। पहले हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, प्रश्न को लिखते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है। ओके, फर्स्ट ऑल ए आर बी। ओके, सेकेंड है दोस्तों नन बी आर सी। ओके, कंक्लूजन में देखते हैं। कंक्लूजन में देखा जाए, फर्स्ट कंक्लूजन तो नन ए आर क्या हो जाएगा, सी मान लीजिए, हम मानते हैं। सेकेंड नन सी आर ए। ओके, अब देखिएगा, मैं सभी पॉइंटों को डिस्कस कर दे रहा हूं। सम ए आर नॉट सी। फोर्थ नंबर देखते हैं, सम सी आर नॉट ए। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, सम ए आर बी। सिक्स नंबर देख लेते हैं, सम बी आर ए। अब देखिए मेरा क्या है, बी बी है। ओके, और इस पर देखें आल में क्या होता है, 150 होता है। नन दिया है तो नन में हमेशा क्या होता है, 100 होता है। कोई कुछ खर्चा होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कॉमन टर्म मेरा मिला और इस पे उपस्थिति क्या है, 100 की है। तो ये परफेक्ट है, राइट है। ओके, अब इसके बाद ये आल में क्या होता है, आप जानते हैं पॉजिटिव। नन में क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसा कि मैंने ये कहा कि आल में प्रोसेस, आल में हमेशा प्लस होगा, नन में हमेशा नेगेटिव होगा, सम में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सम नॉट में क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसकी उपस्थिति माइनस को दर्शाएगी, इसकी उपस्थिति प्लस को, इसकी उपस्थिति माइनस, इसकी उपस्थिति प्लस को। ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नन दिया है तो ये किस में है, निगेटिव में है। सबसे पहले इसको माइनस करते हैं, माइनस कर दिए, ये भी है, माइनस हो गया। अब इसमें नॉट शामिल है, सम नॉट है तो ये भी माइनस हो गया। ओके, सम नॉट, ये भी माइनस। ये सम दिया है, सम के केस में क्या है, नॉट नहीं लगाया तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये तो मैंने चेक कर लिया कि ये पॉजिटिव व निगेटिव में है कि नहीं, क्या कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है निगेटिव। अब इस पर हम लोग चार्ज चेक करते हैं कितना है। नन में क्या होता है, हमेशा आप जानते हैं 100 की उपस्थिति होना अनिवार्य है।
क्या 100 की उपस्थिति होना अनिवार्य है। देखिए अब 100 देखिए ए कहाँ पर है, ये है। ए कितना कमा रहा है 100, कितना खर्चा कर रहा है 100, परफेक्ट। सी पर चलते हैं 100, सी कितना कमा रहा है 100, सी कितना खर्चा कर रहा है 100, ये सही है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। सबसे पहले हम लोग कॉमन टर्म देखेंगे और कॉमन टर्म पर ये देखेंगे 100 की उपस्थिति है कि नहीं, फिर उसके बाद देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव। 3 बातों को आपको याद करना पड़ेगा। यदि ये 3 बातों को आप याद किए हैं तो आपका ये जो कथन व निष्कर्ष हैं ये कभी भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अब देखिए 100 ये भी रहेगा और ये भी 100 रहेगा, क्योंकि 99 में हमेशा 100 ही होता है। सी कितना कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है। ए कितना कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है, ये परफेक्ट है। इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद सम ए आर नॉट सी दिया है, यानी कि कोई ए नहीं है, सॉरी कोई ए सी नहीं है। तो यहाँ पर ये कोई नहीं दिया है तो हमेशा माइनस रहेगा, तो माइनस की उपस्थिति है। और यहाँ पर 50 व 100 की चार्ज रहेगा, 50 व 100 उपस्थित रहेगा। तो ये देखिए एक केसेस में देखिए यहाँ पर ये कितना कमा रहा है 100, कितना खर्चा कर रहा है 100, 50, परफेक्ट। सी कितना कमा रहा है 100, कितना खर्चा कर रहा है 100, ये भी सही है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है, सभी मैं ये रखा हूँ इस तरीके कि इसमें आपको सभी मानों को ये मालूम हो जाए किस प्रकार चेक किया जाता है। देखिए सम नॉट लगा है तो इसको चेक करना पड़ेगा, नॉट नहीं लगा है तो सम के केस में चेक ही नहीं करना, वो 101% सही रहेगा। तो नॉट में क्या होगा 50 व 100 की उपस्थिति रहेगी। सी कितना कमा रहा है 100, कितना खर्चा कर रहा है 50, परफेक्ट। ए कितना कमा रहा है 100, कितना खर्चा कर रहा है 100, ये सही है। सम केस में तो चेक ही नहीं करना है। तो निष्कर्ष हमारा 1 2 3 व 4 5 6 सही, सभी निष्कर्ष से क्या है सही है। अब हम लोग कुछ और प्रश्नों को इसी में शामिल करते हैं। मान लीजिए कि यहीं पर मैं ये कह दूं इसी प्रश्न में, क्या इसी प्रश्न में कि इसमें ये किस स्टेटमेंट का है, ये किस स्टेटमेंट का है, तो आप ये कह सकते हैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट का है। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का है। ये कौन से स्टेटमेंट है, तो ये ध्यान दीजिएगा ए सी, ओके, सी ए, तो ये दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करके बनाया गया है। क्या मिक्स करके बनाया गया है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब चलिए मैं कुछ ऐसे प्रश्न को आपके सामने रखता हूं जिस पर आपको हमेशा संशय बना रहा होगा अब तक, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपका संशय जितना रहा होगा सब दूर हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। अब देखिए, अब इसके बाद उस प्रश्न को हम लिखते हैं, यहाँ पर रफ किया जाए, लेकिन ये प्लस माइनस वाला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अभी ये जो प्लस व माइनस की उपस्थिति मैं दर्शा रहा हूँ, ये आपको अभी चैन रूल में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चैन रूल अर्थात जब दो स्टेटमेंट से अधिक स्टेटमेंट क्या हो दिखाई दे, तो उसमें चैन रूल अधिक से अधिक लगते हैं और उसी में अधिक से अधिक बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। जब दो स्टेटमेंट से अधिक स्टेटमेंट मिल जाते हैं तब। तो हम लोग यहाँ पर चैन रूल ना डिस्कस करके कुछ प्रश्न को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए स्टेटमेंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी याद रखना है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको नन ए आर बी, ओके। सेकेंड ऑल बी आर सी, ओके। अब कंक्लूजन में देख लेते हैं, निष्कर्ष में।
फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी। ओके, सेकेंड पर चलते हैं, सम सी आर नॉट ए। थर्ड पर चलते हैं, नन ए आर सी। फोर्थ नंबर पर चलते हैं, नन सी आर ए। फिफ्थ नंबर पर चलते हैं, सम ए आर नॉट बी। सिक्स नंबर पर चलते हैं दोस्तों, सम बी आर नॉट ए। सेवंथ नंबर पर चलते हैं, नन बी आर ए। एट्थ नंबर, सम बी आर सी। देखिए इतना हमारा कंक्लूजन है, क्या इतना ढेर सारा मेरा क्या है कंक्लूजन है। और इन कंक्लूजन पर हमको ये ध्यान देना है कि ये प्लस में है कि माइनस में है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कॉमन टर्म क्या है, क्या कॉमन टर्म। तो यहाँ कॉमन टर्म मेरा बी दिखाई दे रहा है, क्या बी दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब ये देखते हैं नन में क्या होता है, हमेशा 100 की उपस्थिति होती है। ओके, 100 की उपस्थिति होती है, कोई खर्चा नहीं। आल में क्या होता है, 150 का होता है। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो मान है, यहाँ पर डबल स्थान पर यानी कि डबल बी पर डबल 100 मेरा आ गया है। तो यहाँ जब 100 आ जाए तो और अच्छी बात है। 100 पर वैल्यू चेक नहीं करना है, सम पर वैल्यू चेक नहीं करना है, सबसे सिंपल वाली बात। जब 50 दिया रहे तो उस पर चेक करना बहुत ही अनिवार्य होता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों पर हमारा 100 पोजीशन मिल गया है। तो अब ये हम लोग देखते हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य। मैं इसके बाद एक प्रश्न दे दूंगा, आपको करना पड़ेगा स्वयं। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। नन में हमेशा क्या होता है, निगेटिव। आल में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। सम आर नॉट हमेशा निगेटिव होगा, सम आर नॉट हमेशा निगेटिव होगा। क्यों, ये दोनों निगेटिव मिल गए। फिर उसके बाद ये क्या है, नन है तो इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। अधिकतर सभी क्या हैं, निगेटिव के थीम में है, यही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। देखिए नॉट दिया है तो निगेटिव, यहाँ नन दिया है तो निगेटिव, ये सम दिया है पॉजिटिव हो गया। इतनी बात क्लियर। अब इस पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो चार्ज है क्या है। अब देखिए, अब सबसे पहले ये आपको याद रखना है 4 बातें, जैसे कि हमेशा याद करते आ रहे हैं। आल में हमेशा 150 रहेगा, और नन में रहेगा हमेशा 100 रहेगा, और सम में क्या होगा, हमेशा 50-50 की उपस्थिति रहेगी। सम नॉट में क्या होगा, 50-100 रहेगा। अब देखिए मैंने सबसे पहले कॉमन टर्म देखा कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, बी, और बी मिल रहा है तो इस पे उपस्थिति 100 की होनी अनिवार्य है। तो दोनों स्थान पर मिल गया तो ये और अच्छी बात है। अब इसी से मैच करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सम दिया है, सम नॉट दिया है, तो ये इसमें आता है, तो ये हमेशा 50-100 में आएगा। क्यों, 50-100 में आएगा। तो ये देखिए कितना कमा रहा है, 100, कितना खर्चा कर रहा है ए, यानी कि ए कितना खर्चा कर रहा है, 50। सी देखिए, सी कितना कमा रहा है, 50, यहाँ कितना खर्चा कर दिया, 100। तो ये हमेशा क्या रहेगा, मेरा गलत रहेगा। ये क्या हो गया, गलत हो गया। इतनी बात क्लियर, ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए
सम आर नॉट में 50 100 का रहेगा, ये सही रहेगा, किस लिए जस्ट अपोजिट हो गया। सी कितना कमा रहा है 50 खर्चा कर रहा है, परफेक्ट। ए कितना कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है, ये सही है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद क्या बात आती है, आर नॉट नन में दिया है, सॉरी नन में दिया है, तो ये 100 रहेगा। 100 के केस में हमको चेक ही नहीं करना, आंख मूंद करके आप टिक लगा सकते हैं। क्या आंख मूंद कर टिक लगा सकते हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ नेगेटिव दे दिया है तो हमको बातों को चेक करना है। क्या चेक करना है, पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर माइनस दे दिया, क्या माइनस दे दिया। यदि यहीं पर 100 होता तो इसको हम लोग आंख मूंद कर चेक कर देते हैं। देखिए ए कितना कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है, परफेक्ट। सी कितना कमा रहा है 50 100 खर्चा कर दिए, क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर। नन में प्रोसेस 100 सी कितना कमा रहा है 50 कितना खर्चा कर रहा है 100, ये भी क्या हो गया मेरा, गलत हो गया, परफेक्ट। सम आर नॉट उसमें 100 है, ये कितना कमा रहा है 100 कितना खर्चा कर रहा है 50, परफेक्ट। बी कितना कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है, सही है। ये क्या है 50 100 पर है। बी कितना कमा रहा है 50 100 कितना खर्चा कर रहा है 50, सही है। ए कितना कमा रहा है 100 कितना खर्चा कर रहा है 100, सही है। यहाँ पर ये हमेशा 100 की ही रेंज में रहेगा। बी कितना कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है। ए 100 कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है, ये सही हो गया। इतनी बात क्लियर। अब इसमें सम के केस में तो चेक ही नहीं करना, ये तो सही रहेगा हमेशा 50 बी 100 कमा रहा है 50 खर्चा कर रहा है, सी 50 कमा रहा है 100। तो यहाँ लिखिएगा निष्कर्ष 2, 4, 5, 6 और 6, 7 और 8 निष्कर्ष सही है। दूसरा और हमारा क्या 5वां 6ठा 7 और 8 ये हमारा निष्कर्ष क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर मैं एक प्रश्न दे देता हूँ, उसको आप लोग करिएगा। ओके, इसको रब किया जाए। चलिए अब देखिए, मैं एक प्रश्न दे देता हूँ। ये स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑल ए आर बी, सेकेंड ऑल बी आर सी, थर्ड। ये 3 आ गया। देखिए 3 स्टेटमेंट सम्मिलित हो गया। इसको आप लोग करिएगा, नहीं तो मैं चैन रूल में बताऊंगा इसको आपको। कंक्लूजन में देख लेते हैं। पहला ऑल ए आर सी, सेकेंड ऑल सी आर ए, तीसरा सम ए आर सी, चौथा सम सी आर ए, पांचवा ऑल बी आर डी, 6 नंबर ऑल डी आर बी, 7 सम बी आर डी, 8 सम डी आर बी। ये देखिए 3 स्टेटमेंट के साथ 8 कंक्लूजन आपके सामने रखे हैं रखा हूँ मैं। यहाँ पर देखिएगा आप कि यहाँ पर जो मान है ये आपको 3 कंक्लूजन के साथ में दिए गए हैं, और तीनों में से कॉमन टर्म आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है। मेरा कॉमन टर्म यहाँ 2 बार मिल रहा है। क्या 2 बार? एक बी बी है, एक सी सी है। यहाँ पर आल 50, यहाँ पर 100 ये मिल गया। यहाँ पर देखिए
ऑल में 50, यहाँ ये भी कॉमन टर्म में 100 मिल रहा है। तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये आपको छांटना पड़ेगा कि ये कौन सा स्टेटमेंट किसका है, आराम से कर सकते हैं। नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लास में। तो दोस्तों ये जैसा कि ये जो क्लास है इनडायरेक्ट कंक्लूजन का, इसको आपको पसंद आई होगी मेरे ख्याल से। लेकिन यदि पसंद आ रही हो मेरी क्लास तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब आपके जितने भी ग्रुप हैं उसमें क्या करिए, शेयर कर दीजिए, फेसबुक में शेयर कर दीजिए। जितने आप इंटरनेट प्रोसेस यूज करते हो सभी में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।